हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 185 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस शब्द नाम की ज्योति की चर्चा मैंने अभी अभी की है, कहीं उस शब्द को सुनने के लिए बाहर जाना न शुरू कर देना। उस ज्योति के दर्शन के लिए कहीं बाहर भाग दौड़ना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सभी के अंदर ज्योति जगाई जाती है। कहीं उन्हीं को जाकर माथा टेकना ना शुरू कर देना। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस शब्द और ज्योति की मैंने चर्चा की है, वह शब्द और ज्योति कहीं बाहर नहीं है। वह हमारे शरीर, हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। आप फरमाते हैं, अगर हम उस शब्द और नाम को शरीर के बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हम अपने कीमती समय को दिन रात बेगारियों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन परिश्रम करता है, थक कर चूर हो जाता है। जो गरीब अपना खून पसीना भी एक कर देता है, पर बदले में उसके हाथ या पल्ले कुछ भी नहीं लगता। हमें जो कुछ भी मिलना है, शरीर के अंदर ही मिलना है, देह और वजूद के अंदर ही मिलना है। ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में महात्मा उस शब्द की महिमा कर देते हैं, नाम की महिमा लिख देते हैं, उस ज्योति और प्रकाश के दर्शन करने का तरीका और साधन बतला देते हैं। लेकिन ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के पढ़ने से तो हमें कभी वह प्रकाश दिखलाई नहीं देता और ना कभी उस शब्द की आवाज़ सुनाई देती है। महात्माओं ने उस चीज़ की ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में महिमा लिखी है, उसको प्राप्त करने का तरीका और साधन लिखा है। जिस समय इन्हें पढ़कर साधन और युक्ति के अनुसार देह के अंदर खोज करनी शुरू कर देते हैं, फिर हम अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं और घंटे और शंख की आवाज़ को भी अंतर में सुन लेते हैं। इसलिए महात्मा हमें बार बार बाहर के कर्मों से निकालते हैं कि जो कुछ मिलना है वह हमें शरीर के अंदर से ही मिलना है। वे हमें इसलिए बार बार सावधान करते हैं कि कहीं हम बाहर मुखी होकर कर्म कांड में ना फंस जाएं, उस शब्द को बाहर ही ना खोजने लगें, उस प्रकाश को बाहर ही ना ढूंढने लग जाएं। आप फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, हम अंधे हैं, हम गंवार हैं, हमें अपने अंदर कुछ समझ ही नहीं आती। एक तो नेत्रहीन है, रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, फिर सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है। उस अंधेरे के अंदर हम दिन रात भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस समय बाहर की ठोकरें खाकर पूरी तरह विवश होकर हम फिर गुरुमुखों, साधु, संतों, महात्माओं की संगति करते हैं, वे हमें इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलने का रास्ता बतला देते हैं, युक्ति बतला देते हैं। हम उनके समझाने के अनुसार बाहर के कर्म कांड को छोड़कर अपने शरीर और अपने देह के अंदर प्रवेश करके फिर खोज करनी शुरू कर देते हैं, तो हमें वह रास्ता भी मिल जाता है, प्रकाश भी मिल जाता है और हम अपने निज घर पहुंच जाते हैं। इसलिए फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगति करनी है, साधु, संतों, महात्माओं की संगति और सोहबत करनी है। फिर समझाते हैं, केवल गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर ही हम सच्चे परमात्मा को पा सकते हैं। उस मालिक को आप सच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि शेष सारी दुनिया जो हमें दिखलाई देती है वह झूठी है, वह नाश हो जाएगी, मिट जाएगी। वह परमात्मा कभी नाश नहीं होता, कभी मिट नहीं सकता। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा को ध्याते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। आप फरमाते हैं कि इस झूठी दुनिया में सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी है, सच्चे परमात्मा के साथ प्यार करना है, जिससे हम भी सच्चे और पवित्र हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी मैल या अपवित्रता उस परमात्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। जब हमारा उस परमात्मा से मिलाप होगा, हमारी भी ये सांसारिक अपवित्रताएं अपने आप ही उतर जाएंगी। कहते हैं
कि जब भी हम सच्चे परमात्मा की भक्ति या प्रेम अपने अंतर में उत्पन्न करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, गुरुमुखों के जरिए, साधु संतों महात्माओं के जरिए ही जाएंगे। किस तरह जाएंगे? आप फरमाते हैं, जिस समय तन में से मन को निकालकर अहम की बाधा को दूर करेंगे, फिर कहीं जाकर सच्चे परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार हमारे अंदर निवास करेगा। जब तक शरीर के अंदर अहम का जोर है, तब तक हमारा मन दुनिया के मोह और प्यार में फंसा हुआ है। जब तन में से मन को निकालकर अहम की बीमारी को दूर करेंगे, तब ही सच्चे परमात्मा की भक्ति और प्यार हमारे अंदर उत्पन्न होगा। जिस समय तन में से मन को निकालकर अहम की बीमारी को दूर कर लेते हैं, गुरु साहब फरमाते हैं, वहाँ बैठकर फिर सदा के लिए हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। हजूर महाराज जी इसको अंतरी सत्संग कहकर वर्णन किया करते थे। यह हरि के गुण गाने का क्या अर्थ है कि हम शब्द को पकड़ना शुरू कर देते हैं, हम शब्द के अंदर विलीन होना शुरू कर देते हैं, हम शब्द के अंदर जज्ब होना शुरू कर देते हैं, शब्द को अपने अंतर में सुनना शुरू कर देते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, भाई, गोविंद गोविंद करते रहने से तुम्हें गोविंद कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम गोविंद के गुण गाना चाहते हो तो अपने अंतर में शब्द को सुनो, अपने अंतर में नाम को पकड़ो। जब तक हम अपने अंतर में नाम और शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हम काल के गुण गा रहे हैं। इसलिए फरमाते हैं कि जब हम अंतर में उस परमात्मा के गुण गाने शुरू कर देंगे या शब्द को सुनना शुरू कर देंगे, फिर हम इतने ऊंचे गुण गाने लग जाते हैं, नाम के साथ इतनी लगन हो जाती है और शब्द के अंदर इतने मग्न हो जाते हैं कि हम वापस जाकर धीरे धीरे उसी शब्द के अंदर समा जाते हैं, उसी नाम के अंदर समा जाते हैं। स्वामी जी महाराज हमें यही समझाते हैं, कहते हैं, यह जो शब्द और नाम का भेद है, इसको तुम्हें गुरुमुखों से पता लगता है, फिर वापस उस शब्द और नाम की कमाई करनी है और उस शब्द में ही समा जाना है। ऐसा करना उचित नहीं है कि डॉक्टर से दवाई लाकर घर में रख लो और सोचते रहो कि हमें बीमारी से आराम नहीं आता। जब तक हम उस दवाई का प्रयोग नहीं करते, दवाई हमारे शरीर में पूरी तरह रम नहीं जाती, बीमारी से हमारा पीछा किस तरह छूट सकता है। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखना है, नाम के साथ जोड़कर रखना है। अब स्वाभाविक रूप से मन में विचार उत्पन्न होता है कि तन में से मन को किस तरह से अलग करके अहम की बीमारी को दूर करना है। गुरु साहब की वाणी की सबसे बड़ी खूबी और विशेषता यह है, अगर एक पंक्ति से हमारे मन में कोई संकल्प और ख्याल उठता है तो अगली तुक उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। अब आप समझाते हैं कि तन में से मन को किस तरह निकालना है और अहम की बीमारी को किस तरह दूर करनी है। नौदर ठाके धावत रहा है। कहते हैं, यह जो हमारा शरीर है, यह केवल अस्थि, चर्म और मांस का ही नहीं बना हुआ, वह परमात्मा स्वयं भी यहाँ इसके अंदर बैठा हुआ है। हमें उस परमात्मा की खोज इस तन के अंदर किस तरफ से शुरू करनी है? पैरों के तलवों से शुरू करनी। आप समझाते हैं कि हमारे सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों के नीचे नीचे है, दूसरी आँखों के ऊपर है। हमारी देह के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह हम सब की आँखों के पीछे है। यहाँ से हमारा ख्याल उतरकर 9 दरवाज़ों के जरिए संसार में फैला हुआ है। इस फैले हुए ख्याल को फिर से इन्हीं आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। इसको आप असली घर का दरवाज़ा कहकर समझाते हैं, क्योंकि जब हम घर के दरवाजे की खोज कर लेंगे, तभी उस घर के अंदर दाखिल हो सकेंगे। अगर हमें दरवाज़ा ही कहीं नहीं मिलता तो हम घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी तरह वह सचखंड हमारा घर है, इसका दरवाज़ा आँखों के पीछे परमात्मा ने लगाया हुआ है। सो इस घर में पहुँचने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने घर के दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।